गणाचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज जी की। आचार्य भगवान नेमिचंद स्वामी ने यहाँ पर शुद्ध जीव की बात कही, और वो शुद्ध जीव जिनमें 8 गुण प्रकट हो जाते हैं, और उन 8 गुणों में कल बताया था कि सूक्ष्म आदि भी गुण होता है, और एक दीप प्रकाशे नाना दीप प्रकाशवत सिद्ध क्षेत्रे शंकर व्यतिकर दोष परिहारेण अनंत सिद्धावकाश दान समर्था अवगाहनत गुण भंडते। यानी यहाँ पर 34 नंबर पेज पर अवगाहनत गुण की बात कही थी, और उसमें शंकर और व्यतिकर ये 2 दोष कहे थे। इसलिए समझना, होते तो 8 हैं, हम आपको 8 बता दे रहे हैं, पर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो अगर शंकर व्यतिकर आदि बोलते, क्या बोलते, शंकर व्यतिकर आदि, पर यहाँ पर उन्होंने आदि शब्द नहीं जोड़ा है, तो हो सकता है उनको 2 ही की बात कहना थी। इस अभिप्राय को अपन को समझना चाहिए। क्या है, ध्यान रखना, वास्तविकता तो यही है, हम उपयोग से सुने। क्या है, एक एक बात की, अब समीक्षा के लिए नहीं, उपयोग से सुनोगे तो एक एक बात आपको बिल्कुल समझ में आएगी। क्या आएगी, और अगर उपयोग से पढ़ोगे आनंद भी आएगा, और आप अगर किसी ने स्ववचन बाधित भी बोल दिया है तो भी पकड़ लोगे। क्या है, कोई शब्द बोल दिया है तो आप तुरंत पकड़ोगे, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ भी व्यतिकर और शंकर और व्यतिकर दोष आदि नहीं लिखा हुआ। अगर आदि होता तो 8 ही आते। वो इसलिए आज हमने उसका चिंतन किया, इसलिए क्योंकि शंकर का अर्थ है सब वस्तुओं को मिला देना। क्या मिला देना। अब अवगाहनत गुण में क्या हो रहा है, अनेक दीपकों का प्रकाश मिल रहा है। क्या मिल रहा है, अनेक दीपकों का प्रकाश मिल रहा है, प्रकाश में एकत्व दिखाई दे रहा है, फिर भी भिन्नत्व है। क्या है, फिर भी भिन्नत्व है। ध्यान रखना, हमें दिख रहा है प्रकाश में एकत्व, फिर भी क्या है, भिन्नत्व है। क्यों बता रहे हैं कि एक सिद्ध में अनेक सिद्ध समा रहे हैं, पर सब एक नहीं हो जा रहे हैं। शंकर क्या करता है, सबको मिला के एक बना देता है। कल समझ में आ गया। शंकर जो क्या करता है, सब वस्तुओं को मिला के एक की बात करता है। यहाँ अवगाहनत गुण में ध्यान रखना, अवगाहनत गुण में एक सिद्ध में अनंतानंत सिद्ध भी विराजमान हो जाएंगे, फिर भी सबका चतुष्टय, सबकी सत्ता भिन्न भिन्न है। शंकर नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, शंकर नहीं हुआ कि हमने एक सिद्ध को मान लिया तो उसमें सब सिद्ध आ गए। नहीं, अवगाहनत गुण है, वो सबको स्थान देता है। ठीक है ना। जैसे आकाश भी अवगाहनत गुण से युक्त है। आकाश में, आकाश के प्रदेशों में हर वस्तुओं का अवगाहन होता है। ठीक है ना। पर ध्यान रखना, फिर भी सबका, अब इतने सारे लोग इसमें क्या है, हॉल में बैठे ना, ये माने यहाँ के आकाश के प्रदेशों में ध्यान रखना, आकाश के प्रदेशों ने अवगाहन दिया कि नहीं दिया। आप कहाँ बैठे हो, जमीन नहीं कहना, आकाश में, आकाश के प्रदेशों में बैठे, दिया ना। यहाँ अवगाहन दिया कि दिया, तो क्या सब एक हो गए। क्या है, भूमि अपेक्षा आपका जो क्षेत्र है निज निज क्षेत्र है, पर यहाँ तो एक ही क्षेत्र में अनंत अनंत सिद्ध बिठाल रहे हैं।
क्या बिठाल रहे हैं? अनंतानंद सिद्ध बिठाल रहे हैं। पर ये कैपेसिटी हो सकती है। देखो ना, इतनी सी ये मोबाइल की चिप, ठीक है ना, ये मेमोरी कार्ड छोटा सा, क्या है उसमें कितना सारा विषय। अब ये क्या किया है? क्या सारा विषय एक हो गया? एक हो गया क्या? नहीं हुआ। भिन्नत्व तो है कि नहीं है? है कि नहीं? इतनी सी चिप कितनी होती है? अब आजकल, हाँ आजकल जो है ना बिल्कुल छोटी, जो सिम आने लगी ना, जो जियो की बताई वो और छोटी कर दी। अब बताओ इतनी सी सिम में कितनी वस्तुएं और इतनी सी चिप में। आजकल तो जो आपका कार्ड आता है ना, कार्ड, मेमोरी कार्ड जिसको बोलते हो, एक टीबी का आने लगा। किसका आने लगा? क्या? जीबी नहीं, टीबी। क्या है? टेराबाइट। ठीक है ना? बहुत, माने हजारों, 1000 जीबी से भी अधिक। कितना है टेराबाइट में? कितना हो गया? हाँ 10,000, 1024 जीबी हो गया आपका। पहले जब हम लोग पढ़ते थे, जब कंप्यूटर पढ़ते थे तो फ्लॉपी आती थी। क्या आती थी? पहले फ्लॉपी चली, ठीक है, वो डेस्कटॉप चलता था तो इतनी बड़ी फ्लॉपी होती थी, वो भी एमबी की होती थी। फिर एमबी की थोड़ी और बड़ी तो सीडी आई, सीडी से बड़ी फिर छोटी हुई उनने, तो जब से फिर वो सब ख़त्म ही कर दिया, फ्लॉपी का सिस्टम ख़त्म कर दिया। और अब मात्र एक क्या है, छोटी सी, या तो पेन ड्राइव आती है, छोटी सी क्या है, कार्ड आने लगा, चिप आने लगी, सिम आने लगी। यानी ऐसा कहो तो कहने का अर्थ, हम मोबाइल में नहीं जा रहे, हम कंप्यूटर में नहीं जा रहे, हम अवगाहनत गुण की बात कर रहे हैं। क्या है? इसीलिए वैज्ञानिक धर्म की खोज कर रहे हैं और धर्म वाले वैज्ञानिकों के तलवी चाट रहे हैं, वैज्ञानिकों के पीछे पड़े हैं। उन्होंने अवगाहनत गुण सुना होगा, क्या है, तो उन्होंने कहा जब एक में अनंत सिद्ध हो सकते हैं तो हम छोटी चीज़ में, देखो ये है बुद्धि, हम छोटी सी चीज़ में क्यों ना अपना बहुत सारा मैटर इकट्ठा कर लें। क्या है? सुनना, इसीलिए संसार बढ़ाओ मत, संसार घटाओ, और वो वैराग्य से घटेगा, इन चिपकों से नहीं घटेगा। क्या है? नहीं तो ये लोग सोच लेते हैं, नहीं ध्यान रखना, ये सब व्रतों से बढ़ाओ, अणुबंब नहीं, अणुव्रत लो। क्या है? नहीं तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगता, और है अनादि के जीव के यही संस्कार हैं। क्या है? अनादि काल हो गया जीव को, ध्यान रखना, आज ही हमने अभी स्वाध्याय में कहा था, और ये बिल्कुल निश्चित बात मान के चलना। क्या है? चाहे मुनिराज हो और चाहे श्रावक राज हो, क्या, चाहे मुनिराज हो चाहे श्रावक राज हो, वकील साहब, यदि संसार शरीर भोग में रुचि है तो मिथ्या दृष्टि। खूब व्रत लिए रहो, खूब पिछी लिए रहो, खूब बड़े आचार्य तक बन जाओ। क्या है? जगत में रुचि है। किसमें है? संसार, जगत कह रहे, शरीर, निज का शरीर। अब क्या है, ग्रंथ पढ़ो ना तब आनंद आता है। जिसको निज के शरीर से भी राग नहीं रहा है उसको संयत कहा है। यही तो गलत है कि तुम क्या है, सुनो, हाँ तुम सोच दूसरा रखते हो,
एक तो संभल नहीं रही है। क्या है? एक तो संभल नहीं रही और दूसरा बेटा क्या है, ये बच्चे भी छोटे छोटे नहीं संभल रहे। अब तो क्या है, सुनना, बच्चे नहीं होते, ये पिताजी पैदा होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, देवी नहीं आती है ना, भैरव माता आती है एकदम। क्या है, आप सोच रहे थे शांति मिलेगी, अब भैया वो ही संभाल सकते हैं, वो ही समझ सकते हैं, और तुम्हें एक तो संभल नहीं रही है। कितनी दिख रही? 96,000। क्या दिख रही? वो सुनो सुनो सुनो, तुमने क्या है, ये फेस का वायर तुमने अर्थ में जोड़ दिया है और अर्थ का वायर फिश में जोड़ दिया है। हम तुम्हें राग की बात नहीं कर रहे थे, हम तुम्हें बैराग की बात कर रहे थे, सम्यक्त की बात कर रहे थे। सुनना, और सुनो सुनो, उन्होंने सुनो, उनका एक नियोग था, उन्होंने राग अवस्था में विवाह किया था। किसमें किया था? राग अवस्था में विवाह किया था। और उस विवाह में जितने भी किए हैं, सब में जितना भी उन्होंने अब ब्रह्म सेवन किया है, इनको भी वैसा ही आश्रय हो रहा है जैसा तुम्हें होता है। क्या हो रहा? वैसे ही आश्रय हुआ था। ठीक है, अब तुम्हें ये सोचना था कि हम चक्रवर्ती से बहुत अच्छे हैं, कि हमारा कम से कम 96,000 में अब ब्रह्म तो नहीं गया। ऐसी कथा है क्या? एक सेठ जी थे, अब उनका नाम हमें विस्मृत हो गया, हमने पढ़ी है वो कथा। एक सेठ जी थे, सुनना, और सेठ जी यानी सेठ पुत्र था, बहुत योग्य और बहुत सुंदर था। और उन्होंने कहा कि हम 108 कन्याओं के साथ आपके बेटे का विवाह करना चाहते हैं। और उनकी भी थी, शायद चाहे रिश्तेदार की हो चाहे उन्हीं की हो। बेटा बोला, हमारा तो नियम है कि हम एक ही करेंगे। तो बोले पसंद कर लो। बोले पसंद नहीं करेंगे। इन्होंने एक तरकीब बताई, लड्डू बनवाए। कितने? वो 108 लड्डू बनवाए और एक में अंगूठी रख दी या रत्न रख दिया, जिसको मिलेगा उसके साथ मात्र विवाह करूंगा। ये है विरक्त दृष्टि। क्यों 108 के साथ अब्रह्म करूं? क्यों आप अब्रह्म की लालसा रखे हो? क्या है? देखो वकील साहब, सोच है, हम अगर हीनता में सोचेंगे और हम अधिकता में सोचेंगे। अब विचार करना, चक्रवर्ती को 6 खंड का अगर प्रमाण भी करेगा तो कितना रखेगा? 6 खंड का। अपन को कम से कम आरी खंड का करना पड़ रहा। क्या है? आरीखंड का। और आरीखंड, अरे हमें करना क्या है? विदेश और यहाँ कोई अंतर नहीं है, वही रोटी वो खाते, यही है रोटी खाते। उनके थोड़े से लंबे चौड़े मकान होते, तुम्हारे थोड़े छोटे होते हैं, ऐसी रोडें होती हैं। ठीक है, और अब तो मोबाइल पे और टीवी पे सभी दिख रहा है, विदेश भी पूरा दिख रहा है। तो जाने की आवश्यकता ही क्या है? हमें जगत नहीं देखना है, हमें तो आश्रय बचाना है। इसीलिए हमारा जितना छोटा मकान होगा और हम सुखी। एक और बताएं आपने, ये मूर्खता है, सब आपको बता दे रहे, बहुत बड़ी मूर्खता है। महाराज जीवन हो गया किराए के मकान में, अब किराए का तो है ही। क्या है? तुम समझ नहीं रहे हो। अपने हाथों, ठीक है ना, खुशी मनाते हुए अपने पुत्र को चाबी दोगे। एक हमारे पास और बैरागी जी आए, बोले महाराज जी उसकी योग्यता थी, उसको मिल गई, हमने दिया कहाँ है? हमने कहा ठीक है, एक काम करते, आप चौराहे पे चाबी करते रखते। कहाँ रखते? चौराहे पे चाबी, और वो क्या बोलते उसको, वसीयतनामा वहाँ रख देते और कह देते जिसकी योग्यता है वो ले जाए, उसको मिलेगा।
ध्यान रखना, अपने ही पुत्र को तुमने चाबी दी है, इसका अर्थ ही है कि तुम्हें पुत्र में राग था, पड़ोसी को क्यों नहीं दी? क्या है? इसीलिए ध्यान रखना, बिल्कुल बुद्धू नहीं बनना चाहिए। जो राग से काम किया है वो राग से काम किया है। और सुनना, इसीलिए एक देखो कई दृष्टांत आते हैं। एक बार क्या हुआ, एक दृष्टांत हमें पढ़ने मिला और यही मिला, एक साधु थे और उनके साथ एक शिष्य थे। और क्या हुआ, रात्रि में बरसात हुई, जैसे तैसे एक झोपड़ी मिली। क्या मिली? झोपड़ी मिली और आधा छप्पर उड़ गया। ठीक है ना? अब पानी बरसे, सब कुछ हो। अब वो शिष्य सोच रहा था कहाँ फंस गए गुरुजी के साथ, नींद भी नहीं आ रही है। तो गुरुजी बोले, कम से कम बेटा अपन को छप्पर मिला है, पानी तो नहीं लग रहा। चिंतन क्या करो, ऐसा चिंतन करना चाहिए। क्या है कि अपन को थोड़ा सा मिला। और ध्यान रखना, अपना पुण्य है नहीं, दूसरे से भीख मांग मांग के जियोगे और खाओगे। ध्यान रखना, इससे आगे चुकाना पड़ेगा। क्या होगा? ठीक है ना? अभी पुण्य चल रहा है, साधु का भी पुण्य चल रहा है, तो जो कहेगा वो आ जाएगा। पर जो भी चीज़ें बनी हैं इनमें हिंसा हुई कि नहीं? क्या है? इनमें हिंसा हुई कि नहीं? बहुत सारी चीज़ें जो है ना, इसीलिए बहुत बिरला जो जीव है ना, बहुत कम परिग्रह रखने का विचार करता है। क्या है? इसीलिए अब बहुत समझ में आ गया होगा, एक है तो अच्छी है कि 96,000 अच्छी है? बोलो, कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए। बताओ। अब एक भी बार जिन जिन ने सुन लिया है, दूसरी बार नहीं कहेगा भाई 96,000 96,000। नहीं तो स्वधर्मेंद्र की 40 नील सचियाँ इतनी प्रसन्न होते रहते हैं। कितनी? 40 नील सचियाँ। कौन? प्रधान की बात कर रहे हैं। मोक्ष चली जाती उसके काल में। क्या है? इतनी लंबी आयु होती है उसके काल में, 40 नील मोक्ष चली गई, उनसे पूज्य हो गई, और वे उनके मोक्ष कल्याणक में गए भी होंगे, क्योंकि स्वधर्मेंद्र है। और अवधि ज्ञान से जान भी लिया होगा कि अपनी सची जो है ना, देव बन के नहीं, मनुष्य बन के, मुनिराज बन के ये मोक्ष जा रहे। सची का तो है, स्त्री पर्याय छिदेगी और पुरुष बनेगी। क्या है? सची एक भवातारी होती है। क्या होती है? स्वधर्मेंद्र भी एक भवातारी होता है, और सची भी। हाँ, निदान करो तो ऐसा करो फिर कि अगर स्त्री पर्याय मिल रही हो तो हमें सची के अलावा दूसरी पर्याय ना मिले। देखो जो पद मिले हैं, सुनना, आज वर्तमान में जितने बाकी सब, क्या आपको भी जो वकालत मिली है, क्या ये आपको पन्ना के रोड पर डिग्री मिल गई थी? कुइया में? क्या ऐसी मिल गई थी? ठेले पे रखी मिली थी क्या? है? इसीलिए तो इनको बता रहे, पुरुषार्थ करना पड़ता है। जब जगत के पदों को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, तो एक भवातारी पद प्राप्त करने के लिए परम पुरुषार्थ करना पड़ता है। क्या है? परम पुरुषार्थ करना पड़ता है। वो तो सची तो ऐसा है, वो तो स्त्री पर्याय किसी कारण छूट नहीं पाई।
पर साधना तो अति उत्तम रही होगी उन आरिका माँ की। क्या है? इसलिए माताओं आप बिल्कुल चिंता नहीं करो, आप अपने सारे विकल्प हटाओ और अच्छी तरीके से पहले शुद्धाचरण करो। क्या है? और अपना अच्छा बिल्कुल सरल हृदय बनाओ। इन मुनिराजों को भी कह रहे हैं, हम जैसे महाराजों को लिए कि ये महाराज सुधर जाए ना तो जल्दी मोक्ष हो जाएगा। पर क्या करें, इन महाराजों को नकली महाराज और असली महाराज दिखते हैं, तो क्या कर सकते हैं? क्या है? समझो, जब तक ये मान कसाय खा जाएगी जीव को मोक्ष नहीं मिलेगा। क्या है? ये जब जीव को और एकांत में जब वे बैठेंगे तब ये बातें समझ में आएंगी कि वास्तविकता में धर्म से विपरीत चलने से सम्यक्त तक नहीं होता, तुम तो चारित्र की बात करते हो। क्या है? इस अगर अभिमान में बैठे रहे, ज्ञान का, पूजा का, कुल का, जाति का, ऐश्वर्य का, सब का इन मद में बैठे रहे तो सम्यक्त भी नहीं हो रहा, फिर आपको मोक्ष कहाँ? इसलिए जितनी निर्मलता रहेगी उतना कल्याण होगा। क्या? सांप को भी सीधा होना पड़ता है तब बिल में प्रवेश होता है ना? और जगत से मोक्ष जाना है, ऋजु परिणाम और ऋजु गति चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, हम तो इसलिए बता देते हैं, यहाँ निंदा की बात नहीं, कोई आक्षेप की बात नहीं कि भैया कोई सुनाए तो उनकी बातों में नहीं आना, सावधान रहने के लिए। ये निंदा वचन नहीं है। क्या है कि देखना, जिनका उपकार है वो हम उपकार उनको मानेंगे। ठीक है ना? इसीलिए जगत जैसा कहे वैसा नहीं करना, आगम जैसा कहे वैसा आपको भी करना और हमें भी करना। ठीक है ना? हम कहीं नए नहीं आए, हम इसी संसार से निकलने के लिए साधु बने। क्या है? और जब तक ये अवगाहनत गुण समझ में नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा? इसीलिए सब देखना, एक ही जगह सब रह रहे हैं, एक दूसरे का कोई विरोध नहीं है, और एक ही जगह रहने के बाद भी एकत्व भी नहीं है। क्या नहीं है? सब में रहने के बाद भी एकत्व भी नहीं है। आपके अंदर भी ध्यान रखना, आपके अंदर भी आत्मा है, इस शरीर के अंदर आत्मा है और शरीर है। ठीक है ना? और इस शरीर में भी बहुत सारे कीटाणु जीव हैं, ये विज्ञान भी मानता है। फिर भी एक शरीर में अवगाहन होने के बाद भी ये जीव और माने जो वाला मनुष्य और इसके अंदर रहने वाले जीव और ये पुद्गल, इनमें एकत्व नहीं है। अवगाहनत्व की अपेक्षा, क्या? अवगाहनत्व की अपेक्षा यहाँ पर एक क्षेत्र में अवगाहन हो रहा है, पर जीव की अपेक्षा एकत्व। इसीलिए संकर दोष नहीं है। और व्यतिकर, जिस वस्तु में किसी भी वस्तु को स्थिति ना हो, व्यतिकर, जैसे आपने कल बताया था, क्या चक्षु से सुना जाता है, ऐसा हो सकता क्या? ये भी दोष नहीं है। एक और बात अब आपको विरोध भी बता दें, ये 8 बता दे रहे हैं, मात्र 2 यहाँ लिए गए हैं। दूसरा था कौन सा? विरोध। तीसरा था कौन सा था? विरोध। यानी ये भी समझ लेना, इससे भी आपको भेद विज्ञान की प्राप्ति होगी कि कभी शरीर चेतन नहीं होगा और कभी आत्मा अचेतन नहीं होगी। समझ रहे ना? पुद्गल कभी जीव रूप नहीं होगा और जीव कभी पुद्गल नहीं बनेगा। हाँ, ये मान सकते हैं जैसे ये है ना, पुद्गल काय है। कैसी है? काय। काय अंतर है दोनों में। क्या है? पुद्गल काय,
ये जो है ना ये प्लास्टिक है। क्या है? प्लास्टिक है। और ये पेट्रोलियम पदार्थ से बना है। और पेट्रोल जो निकल रहा था, फ्रूट ऑयल जिसको बोला जाए, वो जीव था। तो क्या है? जल कायक नहीं है, वो तेल कायक है। कहाँ से जल लाओगे उसमें? वो क्या है? खनिज। क्या है वो? खनिज। जैसा पृथ्वी जीव है, सुनना नहीं, जैसा पृथ्वी में जीव है वैसे ही उस तेल में भी जीव है। जब वायु में जीव हो सकता है, हो नहीं सकता है, तो क्या गैसों में जीव नहीं है जो वायु का एक है? ठीक है ना? वो LPG, क्या है? LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसीलिए आप लोग हिला के देखते हो, आपको दिखती नहीं है कि पानी है, निकलता क्या है? गैस रूप में, पर होता क्या है? लिक्विड में। ऐसी ध्यान रखना, ये सब जो गैसेस हैं और ये पेट्रोल पदार्थ निकले हैं, ये सब जीव के काय हैं। हीरा क्या है कि नहीं? है कि नहीं? अंतर है हीरा में और किसमें? पत्थर में अंतर है। ठीक है ना? दोनों पृथ्वी काय है, दोनों पृथ्वी काय है। एक ठोस है और एक सामान्य है कि नहीं? तो इसीलिए ध्यान रखना, अब जिस जिस जीव की जैसी जैसी योग्यता थी, जैसा जैसा नाम कर्म उनने बांधा था, वैसा वैसा उनने को काय मिली, शरीर मिला। क्या मिला? तो एक पत्थर हीरा बन गया, एक पत्थर कंकड़ बन गया, एक जीव जो है ना वो फ्रूट ऑयल बन गया। ये सब क्या है? वास्तविकता में देखा जाए, देखो सही बात है, अगर वास्तविकता में देखा जाए, जितना भी हम प्रोडक्ट देख रहे हैं, आँख से देखने आता है, ये सब जीव के द्वारा ही है। हाँ, जीव के द्वारा गया, छोड़ा गया और निकाला गया। अब ये बेंच है, ये क्या है? स्टील है। स्टील क्या है? लोहा। क्या है? ये लोहा है, लोहा। ठीक है ना? एक धातु है और इस पे निकल की पॉलिश कर दी है, सो आपको क्या लग रहा है? स्टील बन गई। लोहे पे निकल की पॉलिश कर दी जाती है तो वो क्या बन जाती? स्टील। इसीलिए ध्यान रखना, मंदिर में जो बर्तन स्टील के हों वे लोहे के हैं, और शूद्रों के हाथ में लोहे का पात्र होता है। कौन सा होता है? हाँ, इसीलिए विरोध की बात आई थी। कभी भी जीव चेतन नहीं होगा, चेतन जीव नहीं होगा। ठीक है ना? वो कल आपको बात बता दी थी, कौन सी? विक्रिया, विद्या, ये अलग बातें हैं। क्या है? विक्रिया, विद्या, चमत्कार, ये अलग बातें हैं। तो इसीलिए अब वैयाधिकरण एक समय में अनेक वस्तुओं में विषम अर्थात परस्पर विरुद्ध पर्याय रह सकती हैं। जैसे एक समय में कह रहे हैं शीत और उष्ण, इसको बोलते वैयाधिकरण। हो सकता है क्या? शीत और उष्ण दोनों एक साथ रहें एक समय में? नहीं हो सकती हैं। ठीक है ना? भिन्न भिन्न वस्तुओं में तो हो सकती हैं, एक वस्तु में और एक ही समय हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। ये भी एक दोष है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं वैयाधिकरण, यानी भिन्न वस्तुओं में तो हो सकती हैं, जैसे जल में शीतलता है, अग्नि में उष्णता है। ठीक है ना? एक समय में दो दो भिन्न वस्तुओं में वो चीज़ रहेगी। तो इसीलिए यहाँ पर उष्णता, किंतु दोनों में, दोनों परस्पर विरुद्ध अर्थात विषम पर्यायों में,
ठीक है, एक ही समय में, एक ही आधार में, क्या है, एक ही आधार में अनेक या दो का कथन करना, ये क्या है, वैयाधिकरण दोष। कौन सा है? वैयाधिकरण दोष। एक होता है आगे 5वें नंबर का अनवस्था दोष। कौन सा? अनवस्था दोष। ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे दर्शन है जो इनको मानते हैं, तो क्या बनता, एक जगह ठहराव नहीं होता, एक से दूसरे की, दूसरे से तीसरे की, तीसरे से चौथे की उत्पत्ति मानना। किससे मानना? अनवस्था ही नहीं है। अब किसी ने पूछा, क्या किसी ने पूछा, नथुलाल जी कहाँ रहते हो? बोले वकील साहब के घर के सामने। वकील साहब से पूछा, आप कहाँ रहते हो, है ना? उन्होंने कह दिया, हम जो है हम शैलेश के घर के सामने। शैलेश से पूछा, भैया आप कहाँ रहते हो? तो उन्होंने कह दिया, हम अमुक जगह के सामने। अरे सीधा सीधा उत्तर ही नहीं दे रहे हो तुम लोग। क्या है कि नहीं? माने आपको पर्टिकुलर एड्रेस बताना चाहिए था। जब आपको सामान मंगाना है तो आपको क्या बताना पड़ता है? एड्रेस। मुख्य तो वही लिखा जाता ना, आप अपना नाम नहीं बता रहे हो। ऐसे भी लोग हैं, सुनना, जैसे उनसे पूछा, ये वैयाधिक अनवस्था नाम का दोष है। उन्होंने कहा पृथ्वी कहाँ है? उन्होंने कहा शेषनाग के ऊपर। शेषनाग कहाँ है? तो कछुए की पीठ के ऊपर। कछुआ कहाँ है? बहुत सारी चीजें हैं, अब क्या बताएं। ये सब क्या है? अनवस्था दोष। क्या है? ऐसे भी लोग हैं। क्या है? ऐसे भी लोग हैं। तो ये अनवस्था दोष, जहाँ एक जगह ठहराव ना हो, जब आप न्याय के ग्रंथों को पढ़ेंगे या आगम के ग्रंथों को पढ़ेंगे तो वहाँ अनवस्था दोष का नाम आएगा। तो समझ लेना, जहाँ कोई माने कोई निर्णयात्मक वस्तु नहीं कही जा रही, संशय में रखी एक प्रकार से। उन्होंने कहा ये कहाँ से आया, वहाँ से कहाँ से आया, यहाँ से, वहाँ से कहाँ आया, वहाँ से। तो इससे क्या अर्थात होता है? अनवस्था है, ऐसा समझना चाहिए। संशय, वर्तमान में निश्चय ना करने को संशय कहते हैं। जैसे सीप है कि चांदी। क्या है? बहुत से लोग, संशय नाम का भी मिथ्यात होता है। वो सोचते हैं धर्म से जो कुछ सुख मिलता है कि नहीं मिलता। इतना व्रत कर रहे, उपवास कर रहे, सब कुछ कर रहे हैं, पर ये कर्म पीछे छोड़ ही नहीं रहे हैं, तो धर्म सही है कि नहीं, उनका संशय में लगा रहता। क्या है? कई लोग ये सोचते हैं जाप करते करते पारसनाथ भगवान सही है कि शांतिनाथ भगवान। गलती तो नहीं कर दी हमने? क्या है? और कई लोग सोचते हैं अब शांति धारा करना है तो पारसनाथ पे कैसे करें। शांति धारा किस पे होती है? शांति धारा किस पे होती है? कैसी बातें करते हो? शांतिनाथ भगवान से शुरू हुई तो शांतिनाथ पे होगी और दूसरे पे हो सकती। ठीक है ना? समझ रहे ना आप बात को? इसीलिए ये नहीं समझना कि शांति धारा कहाँ होगी। अब भक्तांबर कहाँ पढ़े हैं अपन? कहाँ पढ़ना चाहिए? बताओ। हमने प्रैक्टिकल किया इसलिए कह रहे हैं आपसे। क्या है? हमने प्रैक्टिकल किया। बहुत बड़ी काय के पार्श्वनाथ भगवान थे और वहाँ पर हम रोज बहुत अच्छे माने भाव से और स्वर से, जब कोई नहीं रहता था तो अपन तो ये सामायिक के बाद, क्या है, सामायिक के बाद कम से कम 20 या 30 या 40 मिनट तक लग जाते थे।
हमने भक्तांबर पार्श्वनाथ भगवान के सामने पढ़ा, हम आदिनाथ भगवान को ढूंढने नहीं गए। क्या है? इसीलिए लोग भी भटकावे। क्या भटकावे? कई लोग भटकाते, एक गुरु बनाओ और एक ही भगवान बनाओ। तो ठीक है, सुना, ये धारणा जैन दर्शन में हमें नहीं मिली। इसको विरोध नहीं मानना, हम तो गुणों की बात कर रहे, वितराता की बात कर रहे हैं आपसे। क्या है? इसीलिए ध्यान रखना, संशय में लोग रहते हैं, ये बात इसकी आ रही है, संशय में लोग रहते हैं कि अब क्या है, अब शनि ग्रह परेशान कर रहा है, अब हम कहाँ जाएं? जब तक मुनीश्वर व्रत नहीं मिलेंगे और शनि ग्रह जो है शांति नहीं मिलेगी। देखना, जहाँ जहाँ कौन से मुनि सुब्रतनाथ भगवान के मंदिर मिल जाएंगे, वहीं वहीं शनिवार के लिए विशेष विशेष भीड़। इनका शनि ग्रह रखा ना, क्या करें, ऐसे लोग संशय में भी रहते हैं। हाँ, नहीं ठीक है, एक अगर वो बना ली है, हम आपसे ये कहना चाहते हैं, सब अरहंतों में माने नाम से अरहंत नहीं देखो, सभी अरहंतों में अरहंत देखो। णमो लोए सब अरहंताड़म। लोग कह रहे थे शांति नहीं मिल रही। कल हम जो थे, कल या परसों में, हमने सामयिक में ही नमोकार मंत्र बोला, बड़े आनंद से बोला। क्या शांति भी मिली और समय भी बहुत लगा। कुछ नहीं, थोड़ी देर तक आप क्या करो, नमो अरहंताड़म। जगत में भूत भविष्य वर्तमान के जितने भी अरहंत हैं सब आ गए। इसलिए एक में सर्व छूट जाएंगे, बहुत बड़ा घाटा होगा। एक में सर्व छूट जाएंगे, संशय में नहीं रहना। और इसीलिए ये महामंत्र है। क्या है? महामंत्र है। 84 लाख मंत्रों का जन्मदाता माना जाता है। महामंत्र है, मंत्र नहीं है। लोग, दुनिया के लोग मंत्र मांगते हैं, महाराज जी हो गया मंत्र। उनको क्या करें? वास्तविकता तो ये है, जिनको शुरू में ही महामंत्र जैसा मंत्र मिल गया हो, पर करें क्या? वे अजैन भाई श्रद्धा करके झाड़ रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, और तुम्हें अपने नमोकार मंत्र पे श्रद्धा नहीं है, संशय है। इसमें भी संशय है, गुरु में भी संशय है, देव में भी संशय है। शास्त्र कौन सा होना चाहिए? प्रथमान योग का पढ़े कि द्रव्यान योग का पढ़े? बताओ। अरे भैया, जिनका जिसमें मन लगे, उपयोग लगे, कल्याण हो, जिसमें से विषय कसाय निकल जाए, वो चीज़ें पढ़ो। मिथ्या तो नहीं है, पर इनके अलावा दूसरी नहीं करना। क्या नहीं करना? और उस पे देखो, भगवान की आराधना करना ये हमारी सम्यक्त वर्धनी क्रिया है। लिख लो, काम आएगी। कौन सी क्रिया? सम्यक्त वर्धनी क्रिया, सम्यक्त को बढ़ाने वाली क्रिया। इसमें विवाद क्यों? क्या है इसमें? ठीक है, किसी को लगता, हम लोग भी सोच लेते कि ठीक है, तुम्हारी इच्छा है ना, चलो आज कर लो। कम से कम तुम असोपयोग से तो बची। जैसे विमल सागर जी महाराज, उनसे कई लोग पूछते थे कि महाराज जी, उनको छोड़ के देवियों को पूज रहे, भगवान तीर्थंकर को छोड़ के देवियों को पूज रहे। उन्होंने कहा भैया लाइन पे तो आने दो, कम से कम सूंड वालों को छोड़ के अभी जिन शासन में तो आए। समझ रहे ना? समझ रहे ना आप बात को? आ तो जाने दो।
वे जो है ना, जितने भी जिन शासन की यक्ष यक्षिणी ये सब बने यहाँ पे, पुराने अपने जो जिनमें है इन सब में बने, ये सब नीचे ही बैठे हैं। जैसे जहाँ सिंहासन में शेर बैठा है उसके बगल में वो भी बैठे हैं। ऐसे जैसे तुम भक्त हो ऐसे देव भी भगवान की भक्ति करते, इसमें कौन सा दोष? क्या है? वे भी भक्त है, तुम भी भक्त हो। हाँ, ये भी हो जाता है, कोई हमसे जुड़ता है और कोई ब्रह्मचारियों से जुड़ जाता है, कुछ दूसरे महाराजों से जुड़ जाता है, ठीक है ना। पर उद्देश्य ये है, आना तो यहीं तक है। धीरे धीरे वो जब उनके पास आएगा तो धीरे से, जब पद्मावती के पास आएगा तो धीरे से पार्श्वनाथ के पास आएगा। फिर किसको ऊपर बिठा ले? किसको बिठा ले? फिर उनको भी धीरे धीरे समझ में आएगी। तीव्र गाढ़ा मिथ्यात्व उनका है, तो इसलिए ये भी कहते संशय नहीं है। उनको करना तो जिनेंद्र की भक्ति ही चाहिए। देखो स्पष्ट, देखो संज्ञा, लक्षण, संख्या, प्रयोजन, ये सब जगह लगाना। कोई कभी नहीं कहता, देखो कई लोग इसको मिथ्यात्व कह देते कि अरहंत की जो पूजा कर रहे हैं वे देवी की पूजा करने लगे, उसमें मिथ्यात्व। अरे देवी को देवी मान के पूजा करते, संज्ञा वही है कि नहीं है? उनने अरहंत माना क्या? अनंत माना क्या? तो फिर क्या उसमें दिक्कत क्या है? पूजा यानी सम्मान, क्या है? ठीक है। अब आप कहो कि अष्टद्रव्य नहीं चढ़ाना चाहिए, क्या नहीं चढ़ाना चाहिए? अब ये बताओ, यही द्रव्य तो उत्तम मान के एक को चढ़ाई थी, अब जो रोटी पिताजी खाते हैं वो रोटी बच्चे नहीं खा सकते। इसीलिए बस संज्ञा, प्रयोजन, लक्षण, संख्या, इनमें भिन्नता है। यही भिन्नता बता देंगे आपको। अरहंत अरहंत है, अरहंत देवी देवता नहीं है। समझ गए ना? हाँ, मिथ्यात्व जब है जब जीव उनको अरहंत मान ले। क्या हो गया? मिथ्या है ना, झूठा। मिथ्यात्व हो गया झूठा। क्या हो गया? बिल्कुल इसको समझना, बिल्कुल संशय में नहीं रहना। बहुत सी बातें यहाँ पर क्लियर हो रही हैं आपकी। क्या हो रही हैं? जिसको, अरे गधे को गधे मानो, घोड़े को घोड़ा मानो, जो जैसा है उसको वैसे ही मानोगे कि नहीं मानोगे? अगर विपरीत मान लिया तो मिथ्या हो जाएगा। ऐसे ही ध्यान रखना, जो जो परमेष्टि हैं, जो जो जिनका जो जो संज्ञा आदि नाम है, वैसे तो ध्यान रखना कोई अंतर नहीं है। अरहंत प्रतिमा एक सी बनती है, मात्र पार्श्वनाथ सुपार्श्वनाथ के ऊपर फण लगा देते हैं। सुनियो बात को आप, वो तो उपसर्ग का प्रतीक था। क्या था? उपसर्ग का प्रतीक था। बाकी भगवान सब एक से बनते हैं, है ना, मात्र चिन्ह बदल दिया जाता है। क्या बदल दिया जाता है? चिन्ह बदलने से क्या हो गया? प्रतिमा अलग अलग हो गई। इसीलिए क्या है? ये चिन्ह भगवान नहीं है, चिन्ह भगवान नहीं है, और चिन्ह की भी पूजा नहीं है। सुनना, चिन्ह प्रतीक है, मात्र प्रतीक है कि ये तीर्थंकर का ये चिन्ह था, ये सौधर्मेंद्र ने देखा था। उसलिए क्या है? संज्ञा, संख्या, इनकी अपेक्षा, प्रयोजन की अपेक्षा से भेद हुआ। बहुत सारे विवाद खत्म इस ज्ञान से। क्या हो गया? क्या हो गया? विवाद खत्म। चाहे देव हो, चाहे गुरु हो, ठीक है ना। बहुत सारे, अगर ये समाज समझ जाए, देखो अगर समाज समझ जाए, काय का छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, पार्श्वनाथ छोटे बड़े हैं का? क्या है? छोटा मंदिर बड़ा मंदिर, छोटा मंदिर बड़ा मंदिर, यहां आपको ला रहे, काय का संशय? यही पारसनाथ वहाँ है, यही पारसनाथ यहाँ है। अगर पारसनाथ नहीं होते, भिन्न भी होते, तो वही अरहंत यहाँ है, वही अरहंत यहाँ है। हमें तो भगवान की आराधना पूजा करना है, जिससे कि हमारी सम्यक की वृद्धि हो। क्या है? ओम नमः सिद्धेभ्य। आपका समय हो गया ना, इसीलिए संशय अपने दिमाग से, ये दोष है, दोष मिथ्यात्व भी है और
दोष भी है। इसीलिए अरहंत की वाणी को हम संशय में ना माने, या जिन वाणी को संशय में ना माने, ये सही है और इसको सही मानो। सीप को सीप मानो और चांदी को चांदी मानो। विपरीत मान लिया, दोनों मान लिया तो संशय है। ठीक है ना, ऐसा समझना चाहिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः।